हेलो डियर, आज अपने पढ़ेंगे भू परिष्करण यानी टिलेज। क्या पढ़ेंगे? टिलेज। सबसे पहले टिलेज क्या होता है? टिलेज होता है कोई भी अपने सॉइल है या अपना खेत है, फील्ड है, उसको मैनेज करना या उसके अंदर कल्टीवेशन करना। क्या करना? कल्टीवेशन करना यानी जो अपना खेत है उसकी जुताई करना, ठीक है, या कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है। टिलेज के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी टिलेज के ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, क्यों करते हैं अपने टिलेज, क्या उद्देश्य है इसके, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले वीड कंट्रोल हो सकता है इससे। क्या होता है? वीड कंट्रोल करते हैं अपने, ठीक है, या फिर ज़मीन के अंदर जो पेस्ट के एग वगैरह है, ठीक है, जो मान लो प्यूपा स्टेज है, कोकून स्टेज के अंदर जो ज़मीन के अंदर रहता है उनको भी नष्ट किया जा सकता है, या कोई व्याधि वगैरह डिजीज़ वगैरह के स्पोर जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसके मेन उद्देश्य होते हैं जिसके लिए अपने भू परिष्करण किया जाता है। इसके बाद है टिलेज करने से, खेत के अंदर टिलेज करने से जो पोरोसिटी यानी इसकी जो रंध्रता है उसमें वृद्धि होती है। रंध्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा, इसकी जो ब्लड डेंसिटी है, BD, ब्लड डेंसिटी में कमी होती है। ठीक है, यानी भू परिष्करण करने से जो रंध्रता है, जैसे यानी जो सॉइल की जो संरचना है उसके अंदर रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, रंध्र बढ़ जाते हैं और ब्लड डेंसिटी क्या हो जाती है? कम होती है इससे। ठीक है, दूसरा, एक टिलेज के अंदर एक प्रक्रिया होती है पडलिंग। ठीक है, क्या होती है? पडलिंग क्यों की जाती है? जैसे खेत है अपना, तो खेत के अंदर 5 से 10 सेंटीमीटर का इसमें अपने पानी लगा देते हैं। ठीक है, पानी लगाने के बाद ऊपर वाली जो सतह है उसको, जो 5 से 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर पानी लगाने के बाद जो अपने उसके अंदर कल्टीवेट करते हैं यानी उसको पंखीलीकरण कर देते हैं, अपने दलदली बना देते हैं जिसको। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पडलिंग कहलाता है। ये ज़्यादातर राइस के अंदर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो इसके अंदर एक परत बन जाती है, ठीक है, इसके अंदर एक ऐसे परत बन जाती है नीचे, जिससे क्या है, जो ऊपर वाला जो पानी है वो नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, पानी को रोक के रखने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर वीड कंट्रोल भी होता है। ठीक है ना। इसके बाद भू परिष्करण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, भू परिष्करण को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है इसमें। ठीक है, नंबर 1 है प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज के अंदर वो होते हैं जो बिफोर सोविंग से पहले, बुआई से पहले जो कल्टीवेशन किया जाता है, यानी भूमि की तैयारी जो की जाती है, वो किसके अंदर आता है? प्राथमिक टिलेज के अंदर आता है या प्राइमरी टिलेज के अंदर आता है। ठीक है, प्राथमिक टिलेज के अंदर आता है या प्राइमरी भू परिष्करण जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कल्टीवेशन करना, डिस्क प्लाऊ, ठीक है, चेसल प्लाऊ, ठीक है, हैरो वगैरह, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं?
जो अपने बुआई से पहले करते हैं वो किस में आते हैं, प्राइमरी टिलेज के अंदर आता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज के अंदर आता है एक तो सोविंग तो आता ही आता है, सोविंग आता है, और सोविंग के बाद जो इसके अंदर क्रियाएं की जाती है, जैसे इंटरकल्चर किया जाता है। इंटरकल्चर यानी जैसे उसके अंदर वीड कंट्रोल करने के लिए अपने करते हैं ना जो, ठीक है, तो वो हो गया। इसके बाद उसके अंदर रिज मेकर चलाते हैं जो, ठीक है, यानी मेड जो बनाते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है, सेकेंडरी टिलेज के अंदर आता है। तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी टिलेज के अंदर आते हैं, ठीक है। और यदि अपने से पूछे कि रोटावेटर किस में आता है, रोटावेटर, रोटावेटर जो है वो प्राथमिक और सेकेंडरी द्वितीयक दोनों है ये, ठीक है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंदर आता है, ठीक है, ये दोनों काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक जीरो टिलेज। जीरो टिलेज, ठीक है, जीरो टिलेज यानी शून्य भू परिष्करण, ठीक है ना। तो अब जो टिलेज है उस, अब जीरो टिलेज जो है, जीरो टिलेज के अंदर क्या है, जितनी भी जो प्राइमरी जो टिलेज होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, यानी प्राइमरी टिलेज इसके अंदर किया नहीं जाता, सीधी ही क्या की जाती है, बुआई कर दी जाती है, सीधी ही सोविंग कर दी जाती है। नंबर 1 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्रीडा, क्रीडा जो है हैदराबाद के अंदर इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद में है ये, ठीक है, इसने डीप कल्टीवेशन, डीप कल्टीवेशन, मीडियम कल्टीवेशन, ठीक है, और यानी हल्की जुताई जिसको बोलते हैं अपने, नॉर्मल कल्टीवेशन, ठीक है, नॉर्मल कल्टीवेशन यानी हल्की जुताई करना, ठीक है, गहरी जुताई, मध्यम जुताई और हल्की जुताई करना, ठीक है। इसके बाद है गहरी जुताई, सबसे पहले कितने पे की जाती है, यानी 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई है, ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर जो की जाती है। फिर है 15 से 20 है, और नेक्स्ट है 5 से 6 सेंटीमीटर मात्र, यानी जो 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी की जाती है उसको गहरी जुताई। इसके बाद 15 से 20 मीडियम कल्टीवेशन, इसके बाद नॉर्मल कल्टीवेशन जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर के अंदर किया जाता है अपना, ठीक है। इसके बाद जैसे अपने कल्टीवेशन करते हैं तो उसके अंदर मशीनें भी होती है ना, ठीक है, यानी जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर इसके अंदर कल्टीवेशन करने के लिए अपने ऊँटों को काम में लिया जाता है। तो उसके अंदर जैसे कोई मशीन है, कोई मशीन काम कर रही है, कोई मशीन काम कर रही है, तो उसके अंदर जो उसकी पावर होती है, मशीन की जो पावर होती है उसको हम किस में मापते हैं, एचपी में मापते हैं हमेशा ही, यानी हॉर्स पावर में मापते हैं। किस में मापते हैं, हॉर्स पावर के अंदर मापते हैं हमेशा ही, हॉर्स पावर के अंदर। तो 1 एचपी बराबर, यानी 1 हॉर्स पावर के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, 746 वाट, 6 वाट, ठीक है ना। कितनी ऊर्जा होती है, 746 वाट की ऊर्जा होती है, ठीक है। कितनी होती है, 746 वाट, ठीक है। तो 1 एचपी बराबर कितनी होती है, 746 वाट होती है, ठीक है। तो
तो ये क्या होती है, मशीन, किसी भी मशीन की पावर होती है जिसको अपने HP में यानी हॉर्स पावर के अंदर मापते हैं। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन की, मनुष्य की जो HP है, मनुष्य के अंदर कितनी हॉर्स पावर होती है, ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है, कितनी शक्ति होती है उसकी, कितनी होती है 0.1 HP। ठीक है, कितनी है 0.1 HP है। इसी तरह से 1 कैमल के अंदर यानी एक ऊंट के अंदर कितनी शक्ति होती है 1 HP होती है। एक ऊंट की जो शक्ति है, पावर है, वो कितनी होती है 1 HP होती है, 1 हॉर्स पावर, एक कार्य करने की शक्ति जो होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ थोड़ी सी चीज़ें रहेगी। डिस्क हल, डिस्क प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ के अंदर जो एंगल होता है, जो इसका कोण होता है, डिस्क कोण, जो डिस्क कोण होता है वो कितना होता है 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री का कोण होता है। ठीक है, यानी 40 से 45 डिग्री का इस तरह से कोण होता है डिस्क प्लाऊ के अंदर। डिस्क प्लाऊ के अंदर भी इतना ही होता है, और डिस्क हैरो की बात करें तो वो भी इतना होता है। ठीक है, डिस्क हैरो या डिस्क प्लाऊ के अंदर जो इसका एंगल होता है, डिस्क एंगल जिसको बोलते हैं, तो डिस्क एंगल कोण जो है वो कितना होता है 40 से 45 डिग्री कोण का होता है। ठीक है, 40 से 45 डिग्री का कोण होता है इसके अंदर। इसके बाद है इसके बाद जो टिल्ट कोण, इसके मतलब डिस्क हल और डिस्क हैरो में टिल्ट कोण भी बनता है। ठीक है, टिल्ट एंगल बनता है, टिल्ट एंगल या टिल्ट कोण बनता है। वो कितने का बनता है 15 से 25 डिग्री का बनता है। 15 से 25 डिग्री का कोण बनता है। जब अपने इसकी टिलेज करते हैं तो इसके अंदर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, टिलेज करते हैं तो 15 से 25 डिग्री का कोण बनता है, एंगल बनता है। ठीक है ना। दूसरा, यदि अपने सोविंग कर रहे हैं तो सोविंग के साथ साथ अपने यदि फर्टिगेशन भी दे रहे हैं, ठीक है, जैसे सीड ड्रिल से अपने सोविंग करते हैं तो एक आती है फर्टी सीड ड्रिल, ठीक है, यानी ये आती है जिसको अपने बोलते हैं फर्टी सीड ड्रिल बोलते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।